अजी सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी। अजी सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, जब तुम खुद को पहचानोगे और तेरी खुद से मुलाकात होगी, तेरी खुद से मुलाकात होगी। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो लेकर के आ गए हैं मैथमेटिक्स वर्ग और वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मेधा छात्रवृत्ति का क्लास 8 का तैयारी करते हैं, तथा उन सारे बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं जिस बच्चे को वर्ग और वर्गमूल में दिक्कत होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मजा आने वाला। प्यारे बच्चों, जितने भी आपके डाउट्स हैं वर्ग और वर्गमूल में, मैं उन सारे को क्लियर करूंगा और मेधा छात्रवृत्ति बुक का आज सॉल्यूशन भी मैं उसमें करवाऊंगा। चूंकि आप लोग का डेट भी निकल चुका है, मेधा छात्रवृत्ति का फॉर्म भी आप लोग डाल दिए होंगे और आपका एग्जाम डेट भी निकल चुका है, 17 जनवरी को एग्जाम भी है। तो प्यारे बच्चों, इसी की रफ्तार में हम इस वीडियो को देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो समझते हैं आज हम वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से आपको दिया गया है प्रमुख सूत्र एवं परिणाम। चलिए देखते हैं, ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे तो आपको अच्छे प्रकार से इसको स्पष्ट हो जाएगा सारी चीजों को। प्रमुख सूत्र एवं परिणाम कहता है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या प्यारे बच्चों किसे कहता है? सबसे पहले हम ये किताब का डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर अपने डिफिनीशन को समझेंगे। कहता है किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसका घात 2 होता है। किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसका घात कितना होता है? 2 होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग, 2 पे घात 2 है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4। अर्थात 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का देखिए यहाँ पर घात कितना है? 2 है, तो 3 गुना 3, यानी जितना घात रहता है उतनी बार हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 आ गया, अर्थात 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का हम डिफिनीशन कह सकते हैं इस प्रकार से, अपना डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 2 का यहाँ पे घात 2 दिया गया है, तो 2 का घात 2 है बच्चों, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 2 गुना 2, यानी 2 को 2 से ही गुना किया गया है, तो हमारा वर्ग निकल के आया कितना? 4 निकल के आया। ठीक है, तो यही कहता किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, आइए कुछ समझते हैं। यहां पे जैसे आपको बताया जाए कि 1 का वर्ग यानी 1 पे घात 2 देंगे, मतलब इसका क्या होगा? 1 गुना 1 बराबर इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से 2 का यदि घात पूछा जाए, 2 गुना 2 यानी कितना? 4। इसी प्रकार से 3 का वर्ग पूछा जाए तो 3 इंटू 3, मतलब उसी संख्या को गुना करेंगे 9 आएगा। 4 का वर्ग किया जाए, 4 गुना 4 आपका कितना आ जाएगा? 16। 5 का वर्ग किया जाए, 5 गुना 5 बराबर 25। 6 का वर्ग किया जाए, 6 गुना 6 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 7 का वर्ग किया जाए, 7 गुना 7 49 आ जाएगा। 8 का वर्ग किया जाए, 8 गुना 8 64 आ जाएगा। और 9 का वर्ग किया जाए, 9 गुना 9 81 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। हम इस वीडियो में आपको वर्ग निकालने का तरीका भी सिखाएंगे, वर्ग निकालने का ट्रिक भी सिखाएंगे, किस प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हैं और किस प्रकार से आप वर्गों को याद रख सकते हैं बड़े बड़े मानों के लिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहां से।
आपने वर्ग का डेफिनेशन देखा कि वर्ग हम किसको कहेंगे, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं, या हम कह सकते हैं किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसका घात कितना होता है, 2 होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो आपने वर्ग यहां पर देख लिया, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज और आपको सिखाते हैं हम, ये आपने वर्ग जो देखा, इस वर्ग में आप देखिएगा इकाई स्थान पर 1, ऐसी कितनी संख्या है जिसके वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 1 आता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि वो संख्या जो है वो आपका 2 गो यहां पे आ रहा है। एक तो आपका 1 है और एक 9, 1 और 9 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा इकाई स्थान में, और क्या आएगा, यहां पर भी 1 आएगा। 4 कितनी संख्या ऐसी है, देखिए 4 जिसके, देखिए ऐसी 2 संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर भी इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। इसी प्रकार से ऐसे कितनी संख्या है जिसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 9 आता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी 2 संख्या, एक 3 है और एक 7 है, जिसको वर्ग करने पर हमको क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अगर बात करते हैं 6 की, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं जिसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 6 आता है, एक 4 है और एक 6 है। इसी प्रकार से आपका 5 की अगर बात करते हैं तो 5 सिंगल ऐसा अंक है जिसको वर्ग करने पर 5 आता है। ठीक है, तो 1 के लिए 1 और 9, 4 के लिए 2 और 8, 9 के लिए 3 और 7, 6 के लिए 4 और 6, और 5 के लिए केवल 5 हमारा यहां पे होता है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमको, जब हम ये काम कहां पर देगा, ये जब हम वर्गमूल सीखेंगे ना, तो वर्गमूल में हमको ये काम देगा। ठीक है, वर्गमूल में क्या काम देगा, जब इकाई स्थान पर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो वहां पर काम देगा कि 1 है तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो 1 या तो 9, हम 2 ही ऑप्शन लेंगे वहां पे, या तो 1 लेंगे या तो 9 लेंगे। अगर इकाई स्थान में 4 है, वर्गमूल निकालना है, तो हम 2 लेंगे या फिर 8 लेंगे। ठीक है, अभी आप इसको बढ़िया समझिए, देखिए, और आपको जब हम वर्गमूल अभी जस्ट हम सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किसी संख्या का अगर आप वर्ग निकाल रहे हैं तो इकाई स्थान पर क्या क्या हो रहा है। इकाई स्थान पर या तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, इतनी संख्या इकाई स्थान पर आ रही है। ठीक है, चलिए, तो 1, 4, 9, 6, 5 इतनी संख्या आपको आ रहा है। अगर इसके अलावा किसी संख्या के इकाई स्थान पर कोई भी अंक होता है तो वो संख्या कभी भी किसी का वर्ग नहीं होगा। आइए हम लिख देते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या क्या हो जाए, एक तो है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 तो यहां पर है, 5 भी है, 6 भी है, 7 हो जाए, और क्या 8 हो जाए, 8 भी नहीं है, 8 तथा 8 तथा विषम संख्या में, 8 तथा विषम संख्या में, इसको अलग से दे देंगे, तथा 8 हो तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर आप 2 देखिए, 3 देखिए, 7 देखिए, 8 देखिए, तो वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, और यदि कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कोई संख्या आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 दिया हुआ है, और 4 पर अगर कोई विषम संख्या इस प्रकार से दे दिए, 3 को शून्य दे दिए, 3 जीरो दे दिए, विषम संख्या अगर 0 है तो भी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि आपका अंक अगर पूर्ण वर्ग है भी और संख्या आपका 0 जो है वो विषम संख्या आ रहा है, तो आपका ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अंक जो है ये पूर्ण वर्ग है और इस पर 0 की जो संख्या है वो सम संख्या है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। आगे चलिए, आगे देखते हैं।
परिपूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहता है परफेक्ट स्क्वायर? कहता है कोई प्राकृत संख्या तभी परिपूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है जब वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। किसी संख्या का अगर वो वर्ग है तो वो परिपूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। जैसे देखिए आपका यहां पर एक है, एक जो है वो किसका वर्ग है? एक का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 4 हमारा परिपूर्ण वर्ग हो गया। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए कहता है 1, 4, 9, 16 परिपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल से पहले हम आपको वर्ग निकालना सिखाते हैं। वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो चलिए आप स्टार्ट, कॉपी कलम को आप अभी छोड़ दीजिए और आ जाइए आप वर्ग निकालने में। ठीक है, वर्ग निकालने के लिए आपको एक तरीका सिखाते हैं, वर्ग को हम कैसे निकालेंगे। वर्ग निकालना, प्यारे बच्चों, वर्ग आप एक अंक का वर्ग तो आप आसानी से निकाल लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ये तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, हम आपको 11 से, चलिए 2 अंकों की संख्या से बताना स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों की संख्या से आप चलिए यहां पर सीखिएगा। आपको हम बताते हैं 11 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का तो आप भी जानते हैं कि 10 का 100 होता है। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर का मतलब होता है 11 गुना 11, यानी कि इसको 2 बार हमको क्या करना है? गुना करना है। चलिए 11 के स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान से शब्दों में, बिना गुना किए हुए। देखिएगा, इसको हम बोलते हैं इकाई स्थान, ये आपका है दहाई स्थान। आपको करना क्या है बच्चों? पहले इकाई का वर्ग कर देना है। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं इकाई का वर्ग, फिर क्या करना है? इन तीनों को गुना कर देना है। इस तीनों को क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, 1 गुना 1 गुना 2, और फिर यहां पर क्या कर देना? दहाई का वर्ग कर देना है, दहाई का वर्ग कर देना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, दहाई का वर्ग, इकाई का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा। तीनों को जब गुना करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 2, यहां पर हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। और फिर दहाई का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया आपका? 11 का स्क्वायर 121 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? पहले इकाई का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर इन तीनों को गुना कर दीजिए, 2 दूनी का 4 और 4 एकम 4, 4 हो जाएगा। फिर दहाई अंक का वर्ग कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। कितना हो गया? 144। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसी प्रकार से 13 का वर्ग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर तीनों को गुना करेंगे, 3 दूनी का 6 और 6 एकम 6, 6 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 169। आपका 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। एकदम बिल्कुल आसानी से आप किसी भी अंक को इस प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हैं बिना गुना किए हुए। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे 14 का वर्ग निकालते हैं। 4 का वर्ग 16, 6 बाकी आपको रखना है, 1 बाकी हो जाएगा। तीनों को गुना कीजिए, 4 दूनी का 8, 8 एकम 8, 1 बाकी 9 हो जाएगा। और 1 का वर्ग 1, यानी 196 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी अंक ले लीजिए। जैसे हम आपको ले लेते हैं, यहाँ पर 23 का ले लेते हैं। 23 का वर्ग यदि आपको निकालना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी का 6, दूनी 12 के 2 बाकी 1। फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 बाकी कितना हो जाएगा? 5, यानी 529 आपका 23 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप ले लीजिए, आप 37 का वर्ग ले लीजिए। किसी का भी आप वर्ग निकालना हो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 के 9 बाकी 4 हो जाएगा। उसके बाद गुना कर दीजिए, 7 या 21 दूनी का 42, 42 से 4 कितना हो जाएगा? 42 और 4 46 बाकी 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13, यानी कि 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बड़े बड़े संख्या को आप ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 56 ले लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 5 60, 36 का 6 का 36 का 6 बाकी 3 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 3 63 के 3 बाकी 6 और 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31, यानी कि 56 का स्क्वायर हो गया 3136 हो गया। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके
स्क्वायर यानी वर्ग को बिल्कुल आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार से और वर्ग निकालेंगे। चलिए, आइए प्यारे बच्चों, अब आपको हम सिखाते हैं कि अगर कोई संख्या 50 से कम है, अगर कोई संख्या 50 से कम है तो उसको हम वर्ग कैसे निकालेंगे, 50 से अधिक है तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए दोनों को हम देखते हैं। 50 से कम का वर्ग निकालना, 50 से कम का वर्ग निकालना, 50 से कम का वर्ग निकालना। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं एक और आपको सिखा देते हैं कि इकाई स्थान में यदि किसी संख्या का 5 है उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बिल्कुल ही आसानी से उसको हम सीखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे इसका वर्ग, चलिए निकालते हैं। जैसे आपको पता है कि 5 का वर्ग होता है कितना, 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इसी प्रकार से अगर कहा जाए 15 का वर्ग, तो कैसे कीजिएगा, ये तो 5 का वर्ग, 5 गुना 5 25 निकाल लिए। अगर 15 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करिएगा, देखिए 5 का वर्ग तो आपको पता है कि 25 होता है। अब एक में दहाई अंक में क्या करना है ना, आपको एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 कम 2 यानी कितना हो गया, 225 हो गया। इसी प्रकार से आप 25 का वर्ग ले लीजिए, तो 5 का तो 25 आपको पता ही है, बस इसको एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी का 6 यानी 625, 25 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप 35 का अगर वर्ग निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये 25 तो आपका होगा ही होगा, ये आप 1 4 या 12 यानी कि 1200 कितना हो गया, 25 हो गया। इसी प्रकार से 45 का यदि आप वर्ग निकालना चाहते हैं 45 का, तो यहाँ से 25 तो होगा ही होगा, ये आप 5 चौका 20 कर दीजिए, 20 25 हो गया। इसी प्रकार से आपको 55 का अगर वर्ग निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 5 30, 30 25 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान में अगर 5 है तो आप उसके दहाई अंक को एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 25 लगा दीजिए, तो वो आपका उसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो इसको भी हम साइड यहाँ पे कर देते हैं। बिल्कुल समझते चलिए, आपको एकदम बिल्कुल कम टाइम में एक अच्छा सा प्रिपरेशन आपको हो जाएगा। यदि आप 7 क्लास में है, 8 क्लास में जा रहे हैं तो आपको वर्गमूल जानना बिल्कुल जरूरी है। यदि आप 8 में हैं तो आपको बिल्कुल जानना चाहिए। 9th में जा रहे हैं तो आपको और भी जानना चाहिए। 10th में है, अगर आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो आपका जो है जहां पर भी उपयोग होगा तो आपको कुछ सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही सॉल्यूशन नहीं होगा। 50 से कम का वर्ग निकालना सीखेंगे प्यारे बच्चों। 50 से कम का वर्ग निकालना कैसे हम निकालेंगे, आइए। तो अगर हम चलते हैं 49 का वर्ग निकालते हैं, 49 का वर्ग, देखिए कितना ही सिंपल तरीका से, सिंपल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अगर 49 का वर्ग निकालते हैं प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, बस इस बात का ख्याल रखना कि 50 से आधा क्या होता है, 25। 50 का आधा क्या होता है, 25। हम चल रहे हैं 50 से कम में, तो हमको माइनस करना है, बस कुछ नहीं करना है। 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का आप वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन आपको लिखना है 2 अंकों में, तो 2 अंकों में क्या लिखेंगे, 0 1, और 1 कम था, 50 से 49 1 कम था, 1 घटा दीजिए, 25 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना मजेदार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से अगर 48 का वर्ग निकालते हैं, कितना कम है, 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग निकालेंगे 4, 2 अंकों में लिखेंगे 0 4, और 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2304 ये आपका 48 का वर्ग। क्या आप मुझमानी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए 47 का देखते हैं। 47 का वर्ग अगर ज्ञात किया जाए
3 का वर्ग 9, कितना कम है 3 कम है, 50 से 47 कितना कम है 3 कम है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 25 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 22, यानी 2209 आपका 47 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप ज्ञात करेंगे 46 का वर्ग, कितना कम है 4 कम है, 50 में 46 4 कम है तो 4 का वर्ग होता है 16। आप देखिए यहां पर 16 ये 2 अंकों के साथ आ रहा है, तो हमको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 2 अंक खुद ही है तो 2 अंक इसको हम लगा देंगे, और 25 में 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी 2116 आपका क्या हो गया वर्ग हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 45 का कितना कम है 5 कम है, तो 5 कम है तो इसका तो 5 का 25 हो जाएगा, और यहां से घटा दीजिएगा 25 में से 5 तो 20 हो जाएगा। और इसका भी हम आपको ट्रिक बताए कि अगर जिस संख्या की इकाई स्थान में 5 हो आप क्या करेंगे, पहले 25 लगा देंगे, और 4 है 4 को 1 बढ़ाकर गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको 55 का वर्ग निकालना है क्या करेंगे, सॉरी 55 चले गए, सॉरी अगर आपको चलना है 44 का वर्ग निकालना है, कितना कम है 6 कम है, तो 6 आपको 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 6 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 19, है ना, 25 में अगर 6 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप कम करके आप 30 तक यानी 31 तक आप जा सकते हैं। क्योंकि 31 के बाद भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मान आपको बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप 31 तक जा सकते हैं। आप 30 तक वर्ग को याद कर लीजिएगा तो आपको ये बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, है ना, कम से कम 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। अब इसी प्रकार से हम आपको सिखाते हैं 50 से अधिक का वर्ग निकालना, 50 से अधिक का वर्ग निकालना। चलिए आइए, यहां पर लिखते हैं 50 से अधिक का वर्ग निकालना, 50 से अधिक का वर्ग निकालना। चलिए, जितने आसान से मैं आपको वर्ग निकालना सिखा रहा हूं उतने ही आसान से आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और बिल्कुल ही जिनको अगर कुछ भी नहीं आता वर्गमूल में वो भी आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसान से। ठीक है, पहले आप ये सीख लीजिए। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों की 50 है तो 50 का आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये 50 से अधिक का निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करिएगा आप जोड़िएगा, क्या करेंगे जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। अगर आपको निकालना है 51 का स्क्वायर, क्या करिएगा, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, तो 1 के लिए आपको क्या बताया वर्ग कर लेना है और 2 अंकों तक लिखना है। ठीक है ना, 2 अंकों में लिख देना है, और 1 ज्यादा तो कर दीजिए, यहां पर जोड़ दीजिए 2601 आपका 51 का वर्ग हो गया। आप चेक कर सकते हैं 51 गुना 51 करके आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, और 25 में 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी 2704। इसी प्रकार से आप 53 का वर्ग देखिए, 53 का वर्ग देखिए यहां से 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 25 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2809 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे, अगर 54 का स्क्वायर देखते हैं तो 54 का स्क्वायर 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा 4 का स्क्वायर 16, ये 2 अंकों में हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है 0, और 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 29। इसी प्रकार से 55 अगर करते हैं तो 55 का स्क्वायर, यहाँ देखिए ये तो आपका इकाई स्थान 5 वाला भी रूल लगा सकते हैं या फिर इससे भी लगा सकते हैं। 5 ज्यादा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और 25 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इसको आइए इस पर चेक कर देते हैं, 5 6 का 30, 1 बढ़ाकर गुना करेंगे 30 और 25 लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 56 निकालना है, 6 ज्यादा तो 36, अब 25 में 6 जोड़ेंगे 31, आप मुजमानी अब निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप जो है 80 तक जा सकते हैं। अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है तो 30 तक आपको याद करना ही पड़ेगा। ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे 100 से कम का वर्ग निकालना, 100 से कम का वर्ग निकालना। चलिए तो हम यहां पर सीखेंगे 100 से कम का वर्ग निकालना, 100 से कम का वर्ग निकालना। चलिए ध्यान दीजिएगा कि 100 से कम का हम कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ही आसान सा है,
जैसे आपको निकालना है 99 का वर्ग, तो 99 का यदि आपको वर्ग निकालना है, क्या आप करिएगा, 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो आपको पता है कि 1 का वर्ग हम 1 लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो 2 अंकों में लिखेंगे। उसके बाद जितना कम है उसी में से आप माइनस कर दीजिए, तो 99 में से ही माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98, यानी 99 का जो वर्ग हो गया वो आपका 9801 हो गया। ठीक है, क्या आपको याद रखने की आवश्यकता है, बस आपको ये तरीका याद होना चाहिए, कैसे आपको मान निकालना है, आप मान निकाल लीजिएगा आसानी से। इसी प्रकार से अगर 98 का वर्ग निकालना है, 2 कम है, तो यहां से हो जाएगा 04, और इसी में से 2 माइनस कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 9604 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको 97 का वर्ग निकालना है, तो 97 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 कम है तो 3 का 9 होगा, और यहां से 3 माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 94, यानी 9409 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए अगर 96 का वर्ग निकालना है, 96 का वर्ग निकालना है, कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 96 में ही 4 आप माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 92, यानी 9216, ये आपका 100 से कम का वर्ग निकालना। ठीक है, और देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। 95 का वर्ग निकालते हैं, 95 का वर्ग क्या होगा, देखिए 5 कम है, 100 से कितना कम है, 5 कम है, 5 का वर्ग आप कर दीजिए 25, और 95 में 5 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 90, यानी 9025। एकदम बिल्कुल आपको चुटकियों में आपका वर्ग निकल रहा है, बड़ी बड़ी संख्या का। अब इसका देखिए इकाई स्थान पर 5 वाला को आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, इकाई स्थान में 5 है तो इसका वर्ग 25 हो जाएगा, और यहाँ 1 बढ़ाकर गुना कर देंगे, 10 9 कितना हो गया 90, यानी आपका वर्ग क्या निकल रहा है, सही निकल रहा है। चलिए इसी प्रकार से और हम देखते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 92 का वर्ग ले लेते हैं, कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 92 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 92 में अगर 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 84 64, ये आपका वर्ग निकल गया। तो प्यारे बच्चों यहां से आप 80 तक बैक जा सकते हैं, तो आप 100 से कम वाला तरीका से 80 तक चले जाइएगा, 50 से अधिक वाला फिर 80 तक आ जाइएगा, और 50 से कम वाला में 30 तक, यानी पूरा आपको 100 तक ये कवर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप वर्ग का आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 100 से अधिक का वर्ग निकालना, इसको कैसे सीखेंगे, 100 से अधिक का वर्ग निकालना, 100 से अधिक का वर्ग निकालना, बस सेम प्रोसेस है, इसमें घटाते थे इसमें जोड़ेंगे। जैसे आपको निकालना है 101 का वर्ग, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसमें 1 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 102 हो गया, यानी 102 10,201 आपका क्या हो गया 101 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप ज्ञात करेंगे 102 का वर्ग, तो देखिए 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, जितना ज्यादा उसका वर्ग कर दीजिए, 2 ज्यादा है इसमें 2 जोड़ दीजिए, 102 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104। बताइए गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, अगर आपको तरीका मालूम नहीं है आप क्या कीजिएगा 102 गुना 102 करिएगा, बहुत समय लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर 103 का वर्ग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और यहां से 3 ऐड कर देंगे तो 106 हो जाएगा। इसी प्रकार से 104 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग 16, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 16 यानी कि 10,816 आपका वर्ग निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 105 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का 25, और 105 में 5 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। इसी प्रकार से 106 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 6 का वर्ग 36, और 106 में 6 जोड़ देंगे 112। तो इस प्रकार से आप करके 125 30 तक आप आगे बढ़ करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ग निकालने के लिए आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, और वर्गमूल हम 2 विधि से सीखेंगे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, और तीसरा हम लोग त्रिक से भी बड़े बड़े अंकों का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।